Hey guys, how are you all? So welcome back again to Maximus. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. तो बच्चे लोग इन दिस क्लास हम जो करने वाले हैं, सो इन दिस क्लास बेसिकली दिस इज द 6th लेक्चर ऑफ application and derivative, and in this class we are going to understand the problem solving approach of to solve problems related to maxima and minima. ठीक है, चलो हमें क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा में जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड करना था वो क्या है. तो इन प्रीवियस क्लासेस भी ऑलरेडी आपने सीख लिया होगा. दैट इज बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं और उस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्रिटिकल पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. कैसे? तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, सो वी गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है, क्योंकि वो पीक हमें निकल के आ जाता है, पीक या बॉटम निकल के आ जाता है. ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. उस पॉइंट्स को आप क्या करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करके बेसिकली यू चेक कि वो प्लस लेफ्ट साइड और फंक्शन पॉइंट्स का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जब पॉइंट मूव कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में. ठीक है, एंड नेगेटिव से पॉजिटिव में. इफ दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट मीन्स फंक्शन इज बेसिकली अचीविंग मैक्सिमा, एंड इफ इट इज अचीविंग नेगेटिव टू पॉजिटिव दैट मीन्स फंक्शन इज अचीविंग मिनिमा. ठीक है, सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है आपको, उसके बाद क्या करते हैं हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं. डबल डेरिवेटिव टेस्ट में चेक करते हैं कि इफ दिस इज लेस देन 0 एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 सो देयर दिस इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा रेस्पेक्टिवली. ठीक है, चलो अगर ये अंडरस्टैंडिंग है आपको, लेट्स अटैक द टॉपिक. क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एंड उसको समझते हैं. ठीक है, चलो. सो द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इट इज गिवन दैट, है ना, at x is equals to 1 the function this attain maximum value. तो ये जो फंक्शन है at x is equals to 1 मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है. ठीक है, अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स सबसे पहले हमने क्या लर्न किया है, टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और उससे समझते हैं कि ये क्या निकल के आता है. ठीक है, सो दैट विल बी व्हाट, सो एफ डैश एक्स विल बी व्हाट, सो एफ डैश एक्स विल बी, सो दिस विल बी 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ 128 ऑफ x प्लस ऑफ a बनेगा. ठीक है, अब क्या आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है कि एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0. इससे क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट हमें निकल जाता है. ठीक है, बट इट इज गिवन दैट कि एट एक्स इक्वल्स टू 1 है. क्या है, इट इज गिवन दैट कि x क्या है 1 पे मैक्सिमा देता है. ठीक है, तो मतलब एफ डैश 1 शुड बी इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू ऑफ 1 माइनस ऑफ 128 इंटू ऑफ 1 प्लस ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना. सो दैट दिस विल गिव्स व्हाट, सो दिस विल गिव्स a विल बी इक्वल्स टू a माइनस ऑफ 124, a माइनस ऑफ 124 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ देगा, है ना. दैट मीन्स ये क्या बनेगा, a कितना होगा, a विल बी 124. ठीक है, a हमें निकल के आ गया. ठीक है, a हमें निकल के आ गया. अब हमें क्या चेक करना है, तीनों इंटरवल पे चेक करना है. ठीक है, एक तो हमें पता ही है कि, है ना, a मैक्सिमा देता है तो a का वैल्यू हमें पता ही है. दूसरा क्या वैल्यू चेक करना है एट एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 विल बी व्हाट, तो पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा विल बी 9. 0 पे क्या होगा वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 9 होगा, है ना. सो दिस इज 0. और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट 2 है. 2 पॉइंट पे क्या होगा, सो दिस इज बेसिकली 16. ये क्या होगा, तो ये होगा आपको 62 इंटू ऑफ 4, सो माइनस ऑफ 64 इंटू ऑफ 4 हो गया, प्लस ऑफ 124 इंटू ऑफ 2 हो गया, है ना, प्लस ऑफ 9 हो गया. सो दिस गिव्स व्हाट, ये देगा 64 माइनस 16 माइनस ऑफ 16 एंड दिस इज 24 इन 24 25 256 प्लस ऑफ 256 प्लस ऑफ 9, ये कैंसिल हो गया एंड ये कितना दे रहा है, ये देगा हमें 16 माइनस ऑफ 9 इज 7. तो 2 पे क्या पॉइंट, 2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 2 पे हमें 7 दे रहा है. और 0 पे क्या दे रहा है, 0 पे हमें 9 दे रहा है. और 1 पे क्या दे रहा है, 1 पे हमें 1 पे क्या वैल्यू देगा, तो 1 पे हमें देगा, चेक कर लो 1 पे भी वैल्यू, 1 पे वैल्यू विल बी, और 1 पे कितना वैल्यू होगा, तो 1 पे होगा एफ ऑफ 1 विल बी व्हाट, एफ ऑफ 1 विल बी 1 माइनस ऑफ 62 प्लस ऑफ 124 प्लस ऑफ 9, ये हो गया 10. सो 134 माइनस ऑफ 64, सो दिस विल बी व्हाट 2 हो गया एंड दिस इज 7. तो 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 1 पे 72 वैल्यू है. 2 पे 0 पे कितना है, 9 है, एंड 2 पे कितना है, तो 2 पे 7 है.
देयरफॉर ये जो ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था, और हमने ये भी पॉइंट चेक, इसको वेरीफाई भी कर लिया तीनों इंटरवल पे। एक किस पे, एक 1 पे चेक कर लिया, 1 पे वैल्यू हमारा 72 है, दैट इज मैक्सिमम, एंड 2 पे 0 पे हमारा वैल्यू 9 है फंक्शन का, एंड 2 पे वैल्यू हमारा कितना 7 है फंक्शन का। ठीक है, राइट है, समझ में आ गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड, इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू नंबर्स विच सम इज 24, है ना, दो नंबर इसका सम क्या है 24 है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि x और y दो नंबर है, ठीक है, इसका सम इज गिवन, सम इज हाउ मच, सम इज 24, दिस इज गिवन, ठीक है। अगर सम 24 एंड प्रोडक्ट इज शुड बी मैक्सिमम, तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन शुड बी x एंड y शुड बी मैक्सिमम, ऐसा कंडीशन है। सो दिस इज बेसिकली फंक्शन, है ना, क्या है, विच प्रोडक्ट्स एज लार्ज एज पॉसिबल, ये सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट का मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, एक्स प्लस वाई इज 24 है, एक्स कैन बी रिटन एज 24 माइनस ऑफ वाई, तो फंक्शन क्या बनेगा, तो एफ ऑफ वाई क्या बनेगा, एफ ऑफ वाई विल बी, एक्स का वैल्यू क्या है, सो दिस इज 24 माइनस ऑफ वाई इंटू ऑफ वाई हो जाएगा, है ना। सो एफ ऑफ वाई क्या बनेगा, फंक्शन इज वॉट, फंक्शन इज 24 माइनस वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर फंक्शन एंड दिस शुड बी मैक्सिमम। अब देखते हैं वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ वाई, ये क्या कितना होगा, सो दिस विल बी 24 माइनस ऑफ 2 ऑफ वाई। हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल्स टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, सो दैट विल बी 24 माइनस ऑफ 2 ऑफ वाई शुड बी इक्वल्स टू 0, तो वाई कितना बनेगा, वाई होगा 12, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितना है, दैट इज 12। अब चेक करते हैं कि डबल डेरिवेटिव निकालते हैं इस फंक्शन का, देखते हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है ना। सो डबल डेरिवेटिव विल बी व्हाट, सो दिस विल गिव्स, दिस इज वाई बेसिकली, ये क्या देगा, ये देगा माइनस ऑफ 2 देगा, तो माइनस ऑफ 2 इज व्हाट, दिस इज लेस देन 0, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से एट एक्स इज वाई इज टू 12, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा मैक्सिमम, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर y 12 है तो x क्या होगा, सो द x विल बी 24 माइनस ऑफ 12, ये कितना होगा, भी 12 होगा, मतलब x भी 12 है और y भी कितना है, तो 12 है ना, मतलब x एंड y बोथ आर 12। अब चेक करना है, चेक कर लो, नंबर लाइन पे चेक कर लो, दिस इज क्या, नंबर लाइन पे प्रोडक्ट क्या है, x भी 12 है ना, y भी 12 है, तो प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट होगा 144, है ना। अभी 24 कैसे बना सकते हैं, 24 13 और 11 से भी बना सकते हैं, 24 11 और 13 से भी बना सकते हैं, इसको चेक करो, दिस विल बी 143, दिस विल बी 143, तो क्या होगा 12 इंटू 12 का प्रोडक्ट जो है विल बी, दैट विल बी मैक्सिमम, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, द नंबर विल बी 12, x विल बी 12 एंड y विल बी ऑल्सो 12। गॉट दिस कॉन्सेप्ट, समझ में आया। कंडीशन से हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने डेरिवेटिव टेस्ट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव देन डबल डेरिवेटिव टेस्ट, देयर आफ्टर वी गॉट क्रिटिकल पॉइंट दैट इज 12 से हमें पता चला डबल डेरिवेटिव से कि ये 12 पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर। सो इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, x एंड y इज 35 है, ठीक है, और क्या दिया हुआ, फंक्शन क्या है, द प्रोडक्ट एंड फंक्शन क्या है, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से x3 एंड y5 इज मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ, ठीक है। तो अपन इससे क्या करते हैं, इससे अपन क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, तो y इज व्हाट, y विल बी 35 माइनस ऑफ x, क्योंकि दो वेरिएबल है x एंड y, दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल में से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हटा देते हैं, है ना, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, तो फंक्शन अब क्या बनेगा, तो फंक्शन विल बी, पर्पस क्या है इसका, क्योंकि हम दो वेरिएबल था x एंड y, तो हमने दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटा दिया, ठीक है। नाउ एफ ऑफ एक्स विल बी व्हाट, एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड 35 माइनस ऑफ एक्स का 5, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब ये दैट शुड बी मैक्सिमम, अब हमें इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। गेटिंग दिस पॉइंट, समझ में आ रहा है ये पॉइंट। अगर हमें इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ दूसरा फंक्शन, ठीक है, प्लस ऑफ पहले फंक्शन का प्रोडक्ट और डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव।
सो दिस विल बी 5 इंटू ऑफ 35 माइनस ऑफ एक्स पावर 4 इंटू ऑफ -1 है ना, माइनस ऑफ 1 ऐसा होगा. सो दिस विल गिव्स व्हाट, दिस विल गिव्स 2 ऑफ एक्स. ये कितना देगा, ये देगा 2x 35 माइनस ऑफ एक्स का 5 पावर 5 माइनस ऑफ 5 ऑफ एक्स स्क्वायर 35 माइनस ऑफ एक्स पावर 4 है ना, ऐसा कुछ देगा फंक्शन एफ डैश एक्स. ठीक है. अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब एफ डैश एक्स वुड बी इक्वल्स टू 0 है ना, इससे क्या क्रिटिकल पॉइंट हमें निकल के आ जाएगा. तो मतलब ये उससे मतलब क्या बनेगा, ये इस पर फाइंड आउट करोगे. सो दिस विल बी बेसिकली 2 ऑफ एक्स 35 माइनस ऑफ एक्स पावर 4 पावर 5 इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, ये है बराबर है 5 ऑफ एक्स स्क्वायर 35 माइनस ऑफ एक्स पावर 4 के बराबर है ना. इसको बराबर करोगे इतना बनेगा. ये तो कैंसिल हो गया, 5 पावर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास x से x भी एक कैंसिल हो गया. तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2 इंटू ऑफ 35 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बेसिकली 5. इतना बचा सिर्फ x, ये बचा. ठीक है. बेसिकली दिस इज व्हाट 70 माइनस ऑफ 2 ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 5 ऑफ x. ठीक है. मतलब 70 क्या है, तो 70 है 7x है. ठीक है. मतलब x क्या हो गया, x मेरे पास 10 है. ठीक है. अब ये मेरे पास क्रिटिकल, सो x इज व्हाट, बेसिकली x इज व्हाट, दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट. क्या है ये, क्रिटिकल पॉइंट है उस फंक्शन का. ठीक है. अभी अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इस फंक्शन का अगर डबल डेरिवेटिव निकालूं तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है. ठीक है. तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो. सो लेट्स डू डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो. चेक कर लेते हैं है ना, ऐसे ही कितना होता है. तो ये तो क्या है, ये तो प्लस है ना, ये प्लस है. सो दिस विल बी एक्स. ये कितना बनेगा, ये वाला कितना बनेगा, ये वाला बनेगा 2 ऑफ 35 माइनस ऑफ एक्स पावर 5 हो जाएगा पहला. और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा प्लस ऑफ, दूसरा प्लस नहीं माइनस बनेगा. सो दूसरा विल बी माइनस 2 ऑफ एक्स. आर यू गेटिंग. बस इसका मैं डेरिवेटिव निकाल लूँ, ये वाला, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ. ठीक है. सो 2 ऑफ एक्स इंटू ऑफ माइनस माइनस तो निकल ही बाहर आ जाएगा है ना. सबसे पहले 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा. ठीक है. वो हो गया. एंड दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 35 माइनस ऑफ एक्स पावर 4. इतना बनेगा है ना. और उधर कितना बनेगा, उधर बनेगा, ये तो हो गया इस वाले पहले वाले टर्म का. उधर वाले टर्म का बनेगा माइनस ऑफ 5 इंटू ऑफ 2x. ठीक है. और ये बनेगा 35 माइनस ऑफ एक्स पावर 4. ठीक है. ये तो कैंसिल होते हुए दिख रहा है ना. नहीं कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा. हाँ कैंसिल नहीं होगा. ठीक है. हटा दो इसे. 5x 5 इंटू ऑफ 5 इंटू ऑफ 2x. ठीक है. ये तो ये बना है ना पहला का. अब दूसरे फंक्शन का क्या बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी 5 ऑफ एक्स स्क्वायर. और वो क्या बनेगा, वो होगा 4 इंटू ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस हो ही गया. एंड दिस विल बी 35 माइनस ऑफ एक्स पावर क्यू. इतना बनेगा. ठीक है. अभी क्या दिख रहा है हमें, दिखते हुए ये बन रहा है कि हमारा जो दिस इज पावर 5 है, दिस इज पावर 4 है ना. तो ये बेसिकली क्या है, ये मैक्सिमम टर्म क्या है, नेगेटिव माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ 10 ऑफ 4 हो रहा है पावर. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, बेसिकली नेगेटिव है, लेस देन 0 है. अगर ये लेस देन 0 है दैट मीन्स हमें क्रिटिकल पॉइंट इस पे क्या मिलेगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट x+10 पे क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा. ठीक है. अगर मैक्सिमम मिलेगा दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, तो y क्या बनेगा हमारा, इफ x इज 10 देन y विल बी व्हाट, y विल बी 35 माइनस ऑफ 10, सो दिस विल बी 25. ठीक है. सो हमारा एट देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 25 अगर होगा तो हमारा ये जो है ना फंक्शन जो है, सो दैट विल गिव्स मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. सो दैट वी हैव टू प्रूफ एंड बाय दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. समझ में आ गया है ना. तो बेसिकली क्या करना था, हमें फंक्शन को डिज़ाइन करना था, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव हमें टेस्ट निकालना था. अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next problem we have is if f of x is equals to 5 minus of mod of x minus of 2
एंड जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स है कुछ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 है, ठीक है। इफ़ एफ ऑफ फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फ़ा, ठीक है, एंड जी एक्स अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट बीटा, देन लिमिट ये वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ क्या है फंक्शन, सो द एफ ऑफ एक्स इज गिवन व्हाट, सो दिस एफ ऑफ एक्स इज 5 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ये क्या है, मैक्सिमम अचीव करता है अल्फ़ा पे, तो अगर ये मैक्सिमम अचीव अल्फ़ा पे करता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इफ़ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना, और चूंकि इस ऑलवेज पॉजिटिव के बाहर एक माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस एंटायर टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। अगर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तभी कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का 5 होगा, और वो कब होगा, वो तब होगा जबकि ये x माइनस 2 इजकल्स टू 0 हो, है ना, x माइनस 2 इजकल्स टू 0 हो, समझ में आया। एंड इफ x माइनस 2 इजकल्स टू 0 दैट मीन्स, है ना, x माइनस 2 इजकल्स टू 0 हो, तो मतलब x कितना होगा, x होगा 2, ठीक है। एट x इजकल्स टू 2 फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो वो 5 होगा। समझ में आया एफ ऑफ एक्स की कहानी, आर यू गेट दिस थिंग, समझ में आया। अगर ये समझ में आया, अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, है ना, मतलब x इज व्हाट, मतलब x इज हाउ मच, x क्या है, x इज 2 एंड अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज, सो द अल्फा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 2, मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, है ना, अल्फा मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पे अल्फा मैक्सिमम वैल्यू 5 अचीव करेगा फंक्शन, राइट। दिस पॉइंट क्लियर है, इस पॉइंट समझ में आ गया आपको, है ना। इसका मतलब जी एक्स में क्या बनेगा, तो जी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ना जी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। जी एक्स क्या दिख रहा है आपको, तो जी एक्स इज, हियर जी एक्स क्या है, तो जी एक्स इज है मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि मॉड के अंदर ये टर्म है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो दैट मीन्स इसका मिनिमम कब होगा, जब मिनिमम तो ही होगा जबकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है जी एक्स का, वो 0 ही हो सकता है ना, मतलब x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू 0, मतलब x कितना होगा, तो x विल बी माइनस ऑफ 1, सो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 जी एक्स विल बी मिनिमम, ठीक है। अगर ये जी एक्स में है तो मतलब ये बीटा क्या है, तो बीटा इज बेसिकली माइनस ऑफ 1 है, ठीक है। अगर बीटा माइनस ऑफ 1 है और अल्फा 2 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा विल बी 2 इंटू ऑफ माइनस ऑफ 1, सो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ 2, है ना। ये क्या है, लिमिट आपको अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। गॉट दिस थिंग, कहाँ पे हमें पहुँचना था, अगर ये हमें समझ में आ गया, दैट मीन्स फंक्शन अब क्या है, अब नाउ हमारे पास फंक्शन क्या है, सो दिस फंक्शन वी हैव इज लिमिट, हमारे पास फंक्शन लिमिट के फॉर्म में, सो दिस विल बी द लिमिट ऑफ माइनस के फॉर्म में, तो दिस विल बी x टेंड्स टू 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी x माइनस ऑफ 1 एंड दिस विल बी व्हाट, ये कितना होगा, x माइनस ऑफ 2 बनेगा, x माइनस ऑफ 3 बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में x माइनस ऑफ 4 एंड x प्लस ऑफ 4, ये क्या होगा, लेट्स चेक, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 8, ठीक है। ये बनेगा x माइनस ऑफ 4 एक, और एक बनेगा x माइनस ऑफ 2 बनेगा, 2 कॉमन लोगे तो x माइनस, हाँ x माइनस ऑफ 2 बनेगा, सो दिस विल बी x माइनस ऑफ 4 एंड दिस विल बी x माइनस ऑफ 2, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब ये अगर कैंसिल हो गया दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, तो 2 का वैल्यू लिमिट ले लो यहाँ पे, सो दिस विल बी 2 माइनस ऑफ 1 एंड दिस विल बी 2 माइनस ऑफ 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 माइनस ऑफ 4, ये क्या देगा हमें 1 इंटू ऑफ, ये क्या दे रहा है माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ दे रहा है माइनस ऑफ 2, तो माइनस में मतलब 1 अपॉन ऑफ 2 दे रहा है, तो 1 अपॉन ऑफ 2 है हमारे पास कहीं पे, सो दिस इज 1 अपॉन ऑफ 2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया आपको हाउ हमें कैसे पहुंचना था इस क्वेश्चन पे, गॉट दिस थिंग, सिंपल था, है ना। क्या था, बस फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें, है ना, किस तरीके से फंक्शन हमें फाइंड आउट करना था। एफ ऑफ एक्स से हमने अल्फा निकाला एंड जी ऑफ एक्स से हमने बीटा निकाला, उसके बाद बस लिमिट को सॉल्व करना था, दिस वाज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमें पहला आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आ गया, ठीक है। एंड अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो द अगला क्वेश्चन वी हैव इज ए स्क्वायर piece of tin size 18 centimeter is made into a box without a top, cutting square from each corner, folding the flap to form a box. A square piece of a tin size 18 centimeter to be made into a box
ठीक है, ऐसा कुछ है, स्क्वायर शीट है ना, ऐसा कुछ है ना, जिसका कि साइड क्या है, साइड क्या है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज बेसिकली 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्या है कि 18 टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, इसको क्या बॉक्स बनाना है, ठीक है। बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फॉलो अप फ्लॉप टू, अच्छा हर एक कॉर्नर पे कट करना है ना, ताकि हम इसको टिन के शेप में दे सकें। हर एक कॉर्नर से भी जो कट होगा वो क्या हो रहा है, कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, है ना। तो हर एक कॉर्नर से स्क्वायर कट हो रहा है, हर एक कॉर्नर से अगर स्क्वायर कट होगा तो मान लो कि अगर तो लेंथ एक्स लेंथ कट हो रहा है ना, हर एक कॉर्नर से लेंथ तो बराबर ही कट होगा, एक्स लेंथ कट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बन रहा है हमारा कहानी, ठीक है। फॉलोइंग द फ्लॉप टू बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ए स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स शुड बी मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो ये तो इस तरीके से बन रहा है, इसको करके हम टिन के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स ये अगर 18 है तो ये साइड क्या हो गया, ये वाली साइड कितनी बनेगी, ये वाली साइड बनेगी आपको बेसिकली 18 माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इतना होगा, एक्स ये वाला लेंथ हो गया और एक्स ये वाला लेंथ हो गया, तो ये तो बेसिकली 18 माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स हो गया ना, है ना। सिमिलरली ये भी हो गया 18 माइनस ऑफ 2x, सिमिलरली ये भी हो गया 18 माइनस ऑफ 2x, सिमिलरली ये भी हो गया 18 माइनस ऑफ 2x, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है आपको, लेंथ इज हाउ मच, लेंथ क्या है स्क्वायर शेप का, लेंथ है आपको 18 माइनस ऑफ 2x, विड्थ क्या है, विड्थ क्या है, सो विड्थ इज ऑल्सो 18 माइनस ऑफ 2x, ये विड्थ है 18 माइनस ऑफ 2x बना, और हाइट क्या बनेगा, हाइट क्योंकि x कटा है, x को कट करके बनाना है ना, हाइट तो बेसिकली ये वाला हाइट है, हाइट विल बी व्हाट, हाइट विल बी x, ठीक है। अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट आपको पता है तो वॉल्यूम ऑफ है ना, स्क्वायर है ना, क्यूब निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम विल बी व्हाट, वॉल्यूम विल बी L इंटू बी इंटू एफ, एच होता है ना। सो दिस विल बी व्हाट, वी विल बी x इंटू ऑफ 18 माइनस ऑफ 2x इंटू ऑफ 18 माइनस ऑफ 2x हो गया, दिस इज वॉल्यूम, है ना। अब ये क्या मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, तो अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो सिंपल हो गया ना, वॉल्यूम अगर मेरे पास वेरिएबल एक है, सो दिस विल बी 18 माइनस ऑफ 2x का होल स्क्वायर, है ना, इतना बन गया। अगर ये इतना बन रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, डेरिवेटिव निकाल लूँगा मैक्सिमम निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी व्हाट, ये हो गया 18 माइनस ऑफ x का पहला का डेरिवेटिव 18 माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस ऑफ x बन गया, एंड दिस इज बेसिकली 2 हो गया, एंड दिस इज बेसिकली 18 माइनस ऑफ 2x हो गया, एंड ये हो गया माइनस ऑफ 2 हो गया, समझ में आया। डेरिवेटिव बनने में जस्ट क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो तो ये क्या होगा, तो दिस डी अपॉन ऑफ डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये शुड बी इक्वल्स टू 0, ये कितना बनेगा, सो दिस 18 माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, शुड बी इक्वल्स टू 4 ऑफ x 18 माइनस ऑफ 2x, इतना होना चाहिए, है ना। समझ में आया ये चीज़, सिंपल कैलकुलेशन था, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, है ना। ये कितना देगा, सो दिस विल बी 4 ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 18 माइनस ऑफ 2x हो गया, मतलब 6 ऑफ x इज इक्वल्स टू 18 हो गया, x कितना हो गया, x हो गया 3, x हमें निकल के आ गया। अगर x निकल के आ गया दैट मीन्स, है ना, मतलब इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव निकाल लोगे इसका तो वी विल गेट कि ये क्या नेगेटिव ही होगा, है ना, ये माइनस ही होगा एंड ये भी माइनस, मतलब डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी अपॉन ऑफ डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, सो दैट विल बी बेसिकली व्हाट, दैट विल बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इससे नेगेटिव देगा एंड ये इससे नेगेटिव करके ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से ये नेगेटिव दे देगा, इससे डबल डेरिवेटिव माइनस ऑफ 2 देगा, ठीक है। सो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव दैट मीन्स ये क्या देगा, मुझे मैक्सिमम देगा किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 3 है दैट मीन्स साइड क्या, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी 18 माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगा 18 माइनस ऑफ 6 हो गया, और हाइट क्या हो गया, हाइट विल बी 3 हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट 12, सो दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 3। तो ये इस वॉल्यूम पे दिस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, क्या होगा 12 इंटू ऑफ 3 जो होगा, सो द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम सेंटीमीटर क्यूब, ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इस बॉक्स का। समझ में आया क्वेश्चन, गेट दिस थिंग, है ना। क्या था, आपको बस विजुअलाइज करना था कि क्या क्या दिया हुआ ऑन दैट पॉइंट, हमें क्या फंक्शन बनाना था। तो लेंथ ये था, हाइट ये निकाल दिया, सो देयर आफ्टर देयर वाज नथिंग। ये जब क्वेश्चन बन गया देयर आफ्टर हमें सॉल्यूशन ही निकालना था। समझ में आया, गॉट दिस थिंग। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर ये समझ में आ गया तो देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है।
So the next question we have is the height of a right circular cylinder of a maximum volume inscribed in a sphere radius is. तो हाइट हमें फाइंड आउट करना है, जबकि कि उस एक पहले तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि स्पेयर दिया हुआ है, स्पेयर के अंदर क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना हुआ है ना, और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम बनाना है ना, मैक्सिमम किस हाइट पे इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम बनेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, किस हाइट पे इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है। तो ये स्पेयर बनेगा, स्पेयर का क्या है, तो रेडियस इज गिवन, दिस इज व्हाट, दिस इज 3, ये रेडियस r इज 3 दिया हुआ स्पेयर का, ठीक है। और हाइट, लेट्स टेक हाइट इज h, सो लेट्स कंसीडर हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज h और रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज r, छोटा r, ठीक है, और इसका रेडियस मान लो कैपिटल R मान लो, ठीक है। कुछ इस तरीके की कहानी है, ठीक है। और अगर इस तरीके की कहानी है तो व्हाट वी कैन सी, मुझे क्या दिख रहा है, लेट्स टेक दिस इज A, दिस इज O एंड दिस इज M, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल AOM बनते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब अगर AOM बनते हुए दिख रहा है, मतलब अपन लिख सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा, ये h/2 बन जाएगा, सो दिस विल बी h/2 प्लस ऑफ का स्क्वायर प्लस ऑफ छोटा r का स्क्वायर, ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है आपको, है ना, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। एंड नाउ अगर ये ऐसा कुछ है, दैट मीन्स इसको ये भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 इक्वल्स टू h/4 प्लस ऑफ r स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर कैन भी रिटर्न रहते हैं 9 माइनस ऑफ h/4, ऐसा लिख सकते हैं अपन r को h के फॉर्म में, ठीक है। अभी वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है ना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज बेसिकली v इक्वल्स टू व्हाट, v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। v विल बी, r कितना है, r इज ये है, तो दिस इज पाई, और r कितना है 9 माइनस ऑफ h/4 है, और इनटू ऑफ h हो गया, तो v कितना बेसिकली बना, v बना हमारा पाई 9h माइनस ऑफ पाई h³ एंड 4, ये हमारा v है। अब दिस शुड बी मैक्सिमम, है ना, किस हाइट पे, अगर ये मैक्सिमम फाइंड आउट, अब यहाँ पे माइंड, दिस इज हमारा फंक्शन, ये क्या हमारा फंक्शन है, अगर इसको फंक्शन ये है और इसका मैक्सिमा निकालना है हमें क्या, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, देयरफॉर dv अपॉन ऑफ dh विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 9 ऑफ पाई, ये बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपको माइनस ऑफ 3 ऑफ h² पाई अपॉन ऑफ 4, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो dv अपॉन ऑफ ds निकालना पड़ेगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, 9 ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 3 ऑफ h² पाई अपॉन ऑफ 4 हो जाएगा, तो पाई कैंसिल हो गया, राइट, एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो h² इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, h² इज इक्वल्स टू 12 हो गया, मतलब h क्या है, h इज अंडर रूट ऑफ 12 है, मतलब h क्या है, h बेसिकली 2√3 है ना, h हमें ये निकल के आया। अभी चेक करना है कि ये मैक्सिमम है कि नहीं है, ये पॉइंट तो मुझे नज़र आ रहा है, h तो 2√3 में फाइंड आउट मुझे समझ में आ रहा है, और नाउ वी हैव टू चेक कि ये मैक्सिमम है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सो दिस विल बी d² v अपॉन ऑफ dh² हमें फाइंड आउट करना है, सो दिस विल बी व्हाट, ये तो 0 हो गया, और ये तो दिख रहा है क्लियरली 9 माइनस ऑफ 6 h पाई अपॉन ऑफ 4 आ रहा है, तो बेसिकली क्या लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 दैट मीन्स फंक्शन क्या देगा, फंक्शन हमें मैक्सिमा ही देगा, देयरफॉर देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से एट h इज इक्वल्स टू 2√3 वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। राइट, सो समझ में आया आपको, सिंपल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है ना, एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जेईई में पूछा गया, एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू आल्सो सी इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, राइट, इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी डोंट हैव आई थिंक, बट आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द क्वेश्चंस जो को किस तरीके से अप्रोच करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा के, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट you get regular updates regarding all the classes of Maximus, right? So by the meantime, bye bye to all of you.